एक राजा के शयन कक्ष में एक जून ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो उसे वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उनका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और रात में खून से बढ़िया भोजन क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोले, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा। खून चूसने के लिए ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। उससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उछट गई। उसने क्रोध से भरकर अपने सेवक से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के पीछे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।